हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के माहिदों का इम्कान। वफ्द की आमद पर नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ज़्यादातर सरमायाकारी निजी शोबे की जानिब से होगी। वज़ीर आज़म आज सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाइया देंगे। अस्करी हुकाम से भी सऊदी वफ्द की मुलाकातें मुतवक्की। वफ्द में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी वज़ीर पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। गलत रिवायत हम डाल रहे हैं इक़्तिदार की हवस की खातिर। एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की करे तो मैं चुप करके मुँह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी हो रही है। लोगों को जब काम होता नजर आता है तो कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इंतशार फैलाने का मकसद ये है कि आपकी सियासत दफन हो रही है। इंतशार फैलाने वालों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, स्मोक का मसला रातों रात खत्म नहीं होगा। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अवाम से कभी झूठा वादा नहीं करूंगी। इंटर्नशिप के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का ऐलान। 18वीं तरमीम के तहत सूबे के खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगी। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। अमलाक तोड़ी गई। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू एहलकार भी पकड़ लिए। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला के तौर पर जहाँ जाऊँगा मेरे साथ एहलकार और मशीनरी जाएगी। हुकूक की बात है तो हम सब मिलके बात करते हैं, और आज भी अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है। उन आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। सबसे पहले पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें। फसादियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़े ऐलान। कहा, यह नहीं हो सकता कि आप रियासत को गालियां दें और हम चुप होकर बैठे रहें। हुकूक की बात करें लेकिन बंदूक किसी को उठाने नहीं देंगे। कलदम PTM की डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनीज बना रही थी। बैरूनी फंडिंग से मुतालिक मवाद जल्द कौम से शेयर करेंगे। इस सवाल पर कहा, पहले अली अमीन गंडापुर से कंफर्म कर लें कि उन्हें IG इस्लामाबाद मिला था या नहीं। वो 24 घंटे कहाँ रहे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं। कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के कब्र पर हाज़री फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डट कर शर पसंद अनासर का मुकाबला किया। जान की परवाह न करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक मंजूर करा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरुमीद कहते हैं, हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं हुकूमत के लिए हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तफाक़ राय की कोशिश की जा रही है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। हमने बानी PTI को हर इशू पर मौका दिया लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। वो अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो वो दोबारा वज़ीर आज़म होते।
सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी PTI का कोई रोशन सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने का मिशन PTI के वफ्द की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। वफ्द में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और रऊफ हसन शामिल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि JUI की क़यादत से मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने मौलाना के साथ अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। ड्राफ्ट सामने आएगा तो देखेंगे। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी खदुखाल हैं। बुनियादी खदुखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदालत करार दे कि मुजव्विज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, बिल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लिमान को बिल पेश करने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। आईनी अदालत बनने के बाद 2 चीफ जस्टिस हो जाएंगे। एक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दूसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन फारूक नाइक ने आईनी तरमीम के खदोखाल बता दिए। कहा, आईनी अदालत सबसे बड़ा इदारा होगा, 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत की चीफ जस्टिस का नाम एक कमेटी तजवीज़ करेगी। चीफ जस्टिस 3 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की कारकर्दगी का तयन करेगा। अगर कारकर्दगी ठीक ना हुई तो जुडिशल कमीशन हटाने की सिफारिश भी कर सकेगा। उधर पीपल्स पार्टी वफ्द की SDPI के सरबराह से मुलाकात। आईनी अदालत पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने की इस्तदा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18वीं तरमीम में भी अवामी राय ली गई, ऐसे ही आईनी तरमीम को भी पब्लिक करना चाहिए। एक दिन में आईनी तरमीम पास करना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है। कौमी असम्बली के अपने कवानीन मुजव्विज़ा कानून साजी को ऑफिशियल गजट में शाया करने का कहते हैं। अवामी राय के लिए 8 हफ्ते का वक्त भी मिलना चाहिए। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी आईनी तरमीम का मुसव्विदा अवाम में लाने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीजें हो रही होती हैं, इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस के दियामर भाषा डैम और महमद डैम केस में रिमार्क से इस्तफसार किया कि क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। हम नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। बिजली बराह रास्त कंपनी से भी खरीदी जा सकेगी। बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। आज़ादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मुतफ़िका फैसला कर लिया गया। काबीना आज़ादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक़ करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज खत्म किया जाएगा। सार्फिन को तकसीम कार कंपनी और सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेट पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। कहा, चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है मुआहदे हो जाएं।
इस्लामाबाद के हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वकील फैसल चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल चौधरी से कहा कि आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फैसल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी आवाज नीची रखकर बात करें, हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आते। फवाद चौधरी फैसल चौधरी को माफी मांगने पर आमादा करते रहे। फैसल चौधरी का इनकार। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी दरगुजर की इस्तदा। सिकंदर सुल्तान राजा उठकर चले गए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता लापता। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे से इंतजार पंजोता से रब्ता नहीं हो रहा। ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिले। पुलिस समेत दीगर इदारों से भी कुछ पता नहीं चल सका। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मोनार्क रेस्टोरेंट के मामले में स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्लाह की मुअत्तली के अहकामात जारी किए। सीनियर सिविल जज को OSD बना दिया गया। फौरी हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। इंक्वायरी भी की जाएगी।